हेलो जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं तो अच्छी हूँ, फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ। आप लोगों के सामने हूँ, सामने नहीं हूँ। सामने मैं खाना बना रही हूँ और ये टाइम जो हो रहा है ना, ये टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं और तब मैं बना रही हूँ जॉइन वाली पूड़ी और चाय। क्यों? क्योंकि जो है नमन सो के उठे और इसके बाद इनको लग रही थी भूख और इनकी फरमाइश हो गई, मम्मा जॉइन वाली पूड़ी बना दो। फिर मैंने फटाफट से, अभी देखिए मेरी दूसरी कढ़ाई है ना जिसमें मैं डेली सब्ज़ी बनाती हूँ, उसी में, तो इसी में इसलिए किया है कि ताकि मैं इसी में सब्ज़ी बना लूँ और इसके बाद जो है मुझे दूसरी कढ़ाई साफ़ नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए तो ये 2 बजे दोपहर में बन रहा है। लेकिन अभी मैं मॉर्निंग आपको इसलिए बोली हूँ कि क्योंकि मेरी एडिटिंग अब सुबह में ही होती है। नमन स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद काम करके मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे रात को समय नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरे घर में कब खाना बनने लगे कोई कुछ भरोसा नहीं है। मेरे घर में दिन भर बनता ही रहता है क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही लोग हैं, कब किसी को भूख लग जाए कुछ पता नहीं है और बस तुरंत से बन जाता है। और मेरी तो आदत है, मैं ऐसे ही बनाती रहती हूँ। मुझे तो अच्छा ही लगता है, मतलब किचन में काम करना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बनेगी चाय और जवाइन वाली पूड़ी। तो इसके बाद ये फटाफट से बनाएंगे और आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो जो है ब्लॉगिंग मतलब इसमें मिक्स करना पड़ता है, कुकिंग वगैरह सब दिखाना पड़ता है, तभी जाके एडिटिंग होती। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यार, बहुत मतलब दिमाग ख़राब कर दिया यूट्यूब ने मुझे। तो क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है ना। तो आप सभी को भी खाना है पूड़ी तो आ सकते हैं, ठीक है। गर्मी में वैसे पूड़ी कोई खाना नहीं चाहता है, लेकिन हमारे घर में हमारा बच्चा है तो उसको बहुत अच्छी लगती है पूड़ियाँ, पूड़ी और पराठे बहुत अच्छी लगती हैं। तो क्या कर सकते हैं ना, हर बच्चों के साथ ऐसा होता है। मैंने भी कहा था, ऐसी बात नहीं है, मैं भी भुक्कड़ इंसान हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ भाई मैंने बना दिया और इसके बाद मैंने खाया नहीं। मैं भी खाती रहती हूँ, मैं बच्चों के साथ बच्चा ही रहती हूँ। और ये देखिए भगवान जी ने बारिश कर दिया है खूब झमाझम और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत खुशी हो रही थी कि क्या भगवान जी ने मतलब खुश कर दिया एकदम से, दिमाग एकदम, मतलब क्या ही बताऊँ। इतनी गर्मी थी ना जब मैं पूड़ियाँ बना रही थी किचन में, तो हे भगवान इतने पसीने कि मेरा तो एकदम से दिमाग ख़राब हो गया था। लेकिन इसके बाद वो ठंडी ठंडी हवा चली और बारिश हुई कि पूछो मत, मैं तो बिल्कुल झूम उठी थी वहाँ पे। और ये देखिए बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि किचन से निकले थे और इसके बाद भगवान ने बूंदें गिराना शुरू कर दी थी, तो बड़ा ही आनंद आ रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर भीग जाते तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती हमारी। तो इसलिए अभी नमन को तो सर्दी जुकाम हुआ ही था, तो मुझे बीमार नहीं होना है क्योंकि मैं बीमार बहुत जल्दी होती हूँ, आप सभी को पता है। तो इसलिए, और ये किचन की हालत देखो, ये नमन बाबू करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो ढूंढते रहते हैं सारी चीज़ें किचन में, कहाँ क्या रखा हुआ, कहाँ क्या रखा हुआ है। तो इसलिए, और ये मुझे लगता है कि शायद हर बच्चे नहीं करते, कुछ बच्चे करते हैं। और मेरे नमन जो है ना, वो ख़ास करके हमेशा करते रहते हैं। मतलब उसको कभी कभी होता है ना कि जैसे कोई मतलब जैसे जो क्रीम वाले बिस्किट होते हैं या चॉकलेट होते हैं, तो उसको मैं कुछ छुपा देती हूँ क्योंकि बच्चे मतलब ये सारी चीज़ें जब बहुत खाओ तो नुकसान करता है, तो इसलिए। और ये मतलब चॉकलेट का इतना बड़ा फ़ैन है कि क्या ही बताऊँ। और यही नहीं, हर बच्चे हैं। तो इसको मतलब कभी इधर से घूम के आए तो खा लिए, उधर से आए घूम के खा लिए, तो मैं मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसे सामने रखती हूँ ताकि इसको लगे कि हाँ ख़त्म हो गया है। लेकिन भाई ख़रीदने जब हम जाते हैं, क्योंकि चॉकलेट हमारे घर में लोग बहुत कम लाते हैं इनके लिए, क्योंकि सभी लोग कहते हैं नुकसान करता है, तो चॉकलेट कम दिया जाता है। ये मैं ही लेके आती हूँ, तो इसको पता है ना कि मम्मा ने क्या लाया है, क्योंकि मेरे साथ तो नमन हमेशा जाते हैं, तो नमन को पता होता है कि हाँ मम्मा क्या लाई हैं। या फिर अगर कुछ आ जाता है, ऑनलाइन ही मंगवाते हैं, तो उसमें भी देखता है कि मम्मा क्या क्या आया है हमारे घर पे, तो उससे कहाँ छुपने वाला। तो उसको आइडिया हो गया है कि मम्मा कहीं ना कहीं छुपा के रखती है, तो इसलिए वो ढूंढता रहता है। तो सारे डब्बे इधर उधर होते रहते हैं किचन का, वो ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता, मतलब नहीं, नीचे का ऊपर कभी नहीं होता है, ऊपर से नीचे आ जाता है। तो ऐसा हमारे साथ होता रहता है, हमेशा होता रहता है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, सभी बच्चे नहीं करते, लेकिन मेरा बच्चा तो हमेशा करता है ऐसा ही। तो बस, और ये जो किचन की सफाई है ना, ये हमारे घर में 3 बार होती है। सुबह में नमन को जब सुबह में मतलब एक बार तो सभी करते हैं, इसके बाद नमन को जब हम स्कूल भेज देते हैं तो वहाँ से आने के बाद एक बार और साफ़ करते हैं,
फिर जब हम दाल चावल दोपहर में बनाते हैं उसके बाद फिर साफ़ करते हैं। तो जब रात का खाना बनाते हैं तो रात में नहीं साफ़ करते, क्योंकि मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि रात को किचन साफ़ करके सोना चाहिए। तो बाकी तो ऐसे हम साफ़ कर देते हैं कपड़े से, जो उस पर मतलब गिरा होता है आटा वगैरह या सब्ज़ी कुछ भी गिरा होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि रात को जो है गैस नहीं साफ़ करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। मतलब हमारे यहाँ जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे घर के बड़े लोग हैं, वो लोग कहते हैं, तो इसलिए हम नहीं साफ़ करते, ऐसे कपड़े से साफ़ कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल उसको क्लीन नहीं करते, जैसे हम लोग करते हैं ना कि पानी सरफ से क्लीन करना, तो नहीं करते हैं। और ये मैं क्या कर रही हूँ, ये नमन का स्लीपर है, तो मुझे बड़ा लग रहा था, तो मैंने इसको ट्राई किया, तो थोड़ा रिकॉर्ड भी किया। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि नमन का स्लीपर देखिए मुझे आ रहा है। मतलब यही सोच रही थी मैं कि देखो मुझे आ रहा है। इसका पैर बिल्कुल मेरे पे ही गया है कि एकदम लंबा है इसका पैर। मेरा भी मेरे घर में सबसे बड़ा है, तो मुझे 10 नंबर लगते हैं। और ऐसे नमन का भी है, ये देखिए ये ऐसे ही ढूंढ रहे थे, तो मैंने इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था ताकि मैं दिखाऊँ आप सभी को। ये बस ऐसे ही करता रहता है, मतलब ढूंढता रहता है। ये वाली जो बाल्टी है ना, इसमें मैं चावल रखती हूँ, लेकिन अभी ये खाली है, तो इसको मतलब इसमें इसको बिस्किट भर दिए, मतलब सारा बिस्किट वगैरह या और भी जो सामान है ना ऐसे भर दिया। तो वो सारा ढूंढते रहते, तो मैंने देख लिया। तो वही कह रहा है क्या कर रही हो मम्मा, मैंने कहा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब देखिए ऐसे सारे डिब्बे उतार के, और इसके बाद अब ये लेके चल दिए हैं। अब इसमें इनको पता हो गया कि हाँ इसमें दिख रहा है ना, मतलब दिखता है कि क्या रखा हुआ। तो बस ये आ गया है हमारा जोमेटो से मोमोज़, और इसके बाद खाएंगे। बड़ा ही टेस्टी बनाया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा मुझे दिखा, और चटपटा अच्छा भी लगता है, तो ये बड़ा ही अच्छा था। तो चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं, और आप सभी लोग भी आइए मोमोज़ खाने, और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। इसके बाद भगवान जी ने बिल्कुल धुंध मचा रखी थी कि अभी भयंकर वाली बारिश करेंगे, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई थी, रिमझिम वाला थोड़ा सा हुआ था, बूंदाबांदी उसके बाद हुआ था। लेकिन हाँ मौसम बड़ा सुहाना सा था, बहुत अच्छी सी नींद आई थी रात में, और बड़ा सुकून मिला था। काश भगवान जी ऐसे थोड़ा बहुत डेली करते, मतलब जो एक बैग बारिश करके बंद हो जाते हैं ना, ऐसा नहीं करते। रात में बारिश ऐसे गर्मी में होती रहती, थोड़ा बहुत, ताकि मतलब जो मतलब जिनके पास खेती है उनका नुकसान भी ना हो, थोड़ा करके, और मौसम भी बड़ा अच्छा रहता। तो ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ऐसा होता कहाँ है ना, सोचते रहो जो भी, ऐसा होता नहीं है। तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आप सभी से मिलूँगी किसी न्यू वीडियो में। और ये प्रॉब्लम ये आ गई थी, अभी मेरे आँख में प्रॉब्लम थी, मैंने अपनी आँख दिखवाई, इसके बाद नमन को भी प्रॉब्लम आ गई। इसके बाद नमन को भी लेके गए उसी डॉक्टर के यहाँ। तो ये डॉक्टर बड़े अच्छे हैं ना, बच्चे से लेके बड़ों तक का सबका मतलब ये देखते हैं। तो मतलब यहाँ लेके गए, क्योंकि यहाँ हमारे घर से सबका इलाज, मतलब हमारे घर में तो ये समझ लीजिए XYZ सबको चश्मा लगा ही है। हमारे घर में जितने लोग हैं, बूढ़े से लेके जवान तक जितने लोग हैं सबको लगा हुआ है। वही नमन एक दिन कह रहा था, जब मेरा पूरा ख़ानदान है अंधा तो मैं कहाँ से बच जाऊँगा, मुझे भी चश्मा लगना चाहिए। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि बच्चे ऐसे देखते हैं तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ दिखवा लिए इनको भी। और क्योंकि हमारे घर में अधिकतर यहीं से इलाज चलता है, जिनका भी आँखों में प्रॉब्लम है, यहाँ मतलब अच्छा रहता है। तो चलिए बाय बाय।